हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ICICI Nasdaq 100 इंडेक्स फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, तो गाइस इसके पहले मैंने यहाँ पे एक नए NFO जो कि Nasdaq के अंदर इन्वेस्ट करता है एक्सिस का, उसके बारे में आपको बताया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो आज मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ जो कोई भी फंड्स ऑफ फंड्स नहीं है, वो डायरेक्टली यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड जर्नी के थ्रू अपना यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है लर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रीज़न क्या है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, पहली चीज़ ये एक ऐसा इकलौता इंडेक्स फंड है जो यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर डायरेक्टली जो है यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है और प्रॉपर तरीके से Nasdaq 100 के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनको प्रॉपर यहाँ पे बाइंग करता है। ऐसा नहीं है कि अधिकतर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर खेलते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और फिर बाहर के जो ETF होते हैं उसके अंदर निवेश करते हैं। तो गाइस, वो तो आप IND मनी और वेस्टेड जैसी ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और पर्सनली मैं वो भी यहाँ पे प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके अंदर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे IND मनी या वेस्टेड किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ के फ्री और स्टॉक्स और 1000 रुपीज़ का फ्री वर्थ ऑफ बैलेंस भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि गाइस, Nasdaq 100 को अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर ये मोर देन 26% जो है करेक्शन के मोड में आ चुका है क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं। और इवन मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ भी पढ़ी थी जिसके अंदर जो जी बिजनेस न्यूज़ के जो एंकर है अनिल सिंघवी जी, उनका यही कहना था कि भाई 1970 के अंदर पहला ऐसा क्रैश आया था, उसके बाद में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर Nasdaq 100 इतना ज़्यादा गिरा है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ICICI प्रूडेंशियल की तो गाइस सबसे बड़ी AMC मानी जाती है। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट AMC है आफ्टर द SBI और HDFC। तो ट्रस्ट के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में गाइस, Nasdaq 100 के अंदर आप यहाँ पे जो एक म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियसली बात है आप मंथली बेसिस पे SIP भी यहाँ पे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं फंड्स के बारे में। तो देखिए, ICICI प्रूडेंशियल Nasdaq 100 की बात करूं तो इसके अंदर जो फंड का साइज है यानी अभी तक जो इसमें पैसा लग चुका है वो 300 करोड़ के आसपास है। प्लस अगर मैं इसके कंपेयर करूं 3 और FOF के साथ में, नावी के, आदित्य बिरला और कोटक के साथ में, तो आप देख सकते हैं एक तो इसकी फंड की जो साइज है मतलब वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे जितने भी दो फंड्स है। कोटक यहाँ पे पहले शुरू हुआ था, उसके बाद में ICICI शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फंड की यहाँ पे जो है एज भी जो है वो यहाँ पे 1 साल पूरी हो चुकी है। मतलब और सारे फंड्स यहाँ पे नए हैं लेकिन केवल कोटक और ICICI ऐसे फंड्स है जो इनको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल हो चुका है। साथ में गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.50 है। वैसे अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, लेकिन देखिए FOF के अंदर क्या होता है, FOF के अंदर आपको इन स्कीम का तो एक्सपेंस रेशियो बियर करना ही पड़ता है, साथ में ये लोग जिस ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो भी आपको बियर करना पड़ता है, यानी कि आपका डबल एक्सपेंस रेशियो होता है। तो गाइस, यहाँ पे एज कंपेयर अगर वैसे कंपेयर करेंगे तो सच में ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है एज कंपेयर टू दिस स्कीम। ICICI प्रूडेंशियल का Nasdaq जो 100 है वो सिंपली यहाँ पे Nasdaq 100 का जो इंडेक्स है यूएस के अंदर उसको ट्रैक करता है। Nasdaq 100 का सिंपली यही मतलब है जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 चलता है यानी कि टॉप 50 कंपनीज, वैसे आप समझ लीजिए Nasdaq 100 के अंदर यूएस की टॉप 100 कंपनी शामिल है जिसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। गाइस, अगर इसके अंदर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज की बात करूं तो 100 रुपए की आप SIP से शुरुआत कर सकते हैं। लमसम की बात करूं तो 1000 रुपए का लमसम यहाँ पे है जो कि काफी एकदम मिनिमम कम अमाउंट है, जबकि नॉर्मली ये 5000 रुपए के समथिंग रहता है। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑब्वियसली बात है इंडेक्स की इन्वेस्टिंग है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करनी चाहिए। अब गाइस, बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो देखिए, अगर मैं FOF के अंदर बात करूं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं ये लोग किसी ETF के अंदर निवेश करते हैं, जैसे नावी का Nasdaq जो है QQM के अंदर इन्वेस्ट करता है, वहीं पे आदित्य बिरला iShare के अंदर इन्वेस्ट करता है, कोटक भी iShare Nasdaq 100 में इन्वेस्ट करता है। लेकिन मैं ICICI प्रूडेंशियल Nasdaq 100 इंडेक्स की बात करूं तो ये प्रॉपर यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इसकी जो टॉप 5 होल्डिंग है उसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, Amazon है, टेस्ला है और अल्फाबेट यानी कि गूगल है। इवन गाइस, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली Nasdaq के जो 100 के कंपोनेंट से टॉप 10 कंपनीज उनको उठा लिया और उन सभी का मैंने वेटेज भी यहाँ पे चेक किया। साथ में मैंने इस फंड के अंदर जो जो कंपनियां शामिल थी उनका भी मैंने यहाँ पे वेटेज चेक किया। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने इजीली देख सकते हो। अगर जैसे टॉप 10 कंपनी Nasdaq के अंदर मैं बात करूं, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, Amazon, टेस्ला हो गई, गूगल की 2 शेयर्स अलग अलग कैटेगरीज हो गई, मेटा यानी कि फेसबुक हो गया, एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, पेप्सिको हो गया, कॉस्टो होलसेल क्रॉप हो गया।
तो यही सेम जो कमियां है मेरे को इसी म्यूचुअल फंड के अंदर मिल गई, और उसकी आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी देखोगे तो आपको वेटेज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है। इसका मतलब है आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल नेस्डेक 100 डेफिनेटली नेस्डेक जो 100 है उसके सारे शेयर को उसी कंपोनेंट और उसी वेटेज के अंदर यहाँ पे खरीदता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिटर्न के परफॉर्मेंस की बात करूं, चाहे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। वैसे यहाँ पे 6 महीने का जो नेगेटिव के अंदर रिटर्न है, मैं देखो आपको लाइव दिखाता हूं। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हो, ये नेस्डेक का कंपोजिट है। तो आप देख सकते हो एक साल के अंदर अगर नेस्डेक 26% से यहाँ पे गिरा है, तो आईसीआईसीआई के प्रोडेंशियल का जो नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड है वो 18% से गिरा है। तो इन दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग एरर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू यहाँ पे कभी भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है, चाहे कोई सा भी म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, तो वहां पे आपको ट्रैकिंग एरर जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली वेस्टेड या आईएनडी मनी ऐप के थ्रू करोगे ईटीएफ के अंदर, तो वहां पे आपको देखने को तो मिलेगा लेकिन कम देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अगर मैं एक बात करूं एक लॉन्ग टर्म होराइजन पीरियड को लेकर चलकर, तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 साल का पीरियड लिया है। तो और गाइस यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100। वैसे अब ये फंड जो है बंद हो चुका है क्योंकि इसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये सबसे ज्यादा पुराना फंड है जो कि नेस्डेक 100 के अंदर इन्वेस्ट करता था। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे नेस्डेक कंपोजिट ने जो है 61% के रिटर्न जनरेट किए हैं, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल ने नेस्डेक 100 ने यहाँ पे 97% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो गाइस इस फंड को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को, ऑलमोस्ट इसको जो है मतलब 12 महीने हुए हैं, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी अब इसको अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन को लेकर चलेंगे तो लेट सपोज अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर देखने को भी मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर 5 या 6% के डिफरेंस से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गाइस अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, इसके अंदर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको लमसम में पैसा नहीं लगाना है। लमसम में आप तभी लगाइएगा जब आप थोड़े से ओवर स्मार्ट हो और आपको लेवल्स पता हो, नेस्डेक वगैरह के फ्यूचर प्रेडिक्टेबल आप कर सकते हो। वरना गाइस आप सिंपली मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर मैं 5000 रुपये पर मंथ की एक एसआईपी लगाता हूं, अगर मैं 6 महीने तक इसमें कंटिन्यू रहता तो ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होता, -2.72% का ऑनली मेरा यहाँ पे माइनस के अंदर रिटर्न होता है। जबकि अगर आप वैसे देखेंगे तो यहाँ पे -14% से गिरा हुआ है। लेकिन अगर आप एसआईपी रूट के थ्रू चलते हैं तो आपका जो परसेंटेज होता है माइनस के अंदर वो काफी कम होता है। इस तरह से एसआईपी आपको 2 चीजों का यहाँ पे फायदा देगा। जब डाउन साइड होगा तब यहाँ पे आपको डाउन साइड के अंदर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और जब अप साइड होगा डेफिनेटली आपके रिटर्न थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज होंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पे इंडेक्स जो इन्वेस्टिंग है कभी भी आपका पैसा जो है डुबा नहीं सकती है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म होराइजन। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और यहाँ पे यूएस मार्केट या और अदर इंटरनेशनल मार्केट के म्यूचुअल फंड्स को अगर मैं कवर करूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।